हेलो बच्चों, हिंदी की इस डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, फर्स्ट टर्म समाप्त हो गया है। सेकेंड टर्म में भी कुछ ही पाठ बचे हैं। लगभग यह भी समाप्त होने वाला है। अतः आप अपनी इस हिंदी की सुलभ भारती को पढ़कर इसके आधारित हिंदी भाषा के आप ज्ञानी तो हो ही गए हैं। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में आए पाठ ज्ञानी का अध्ययन भी इसी संदर्भ में करेंगे। बच्चों, इस पाठ में दो भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ दूसरी भाषा में कैसे बदल जाते हैं, उसको हम समझकर खुद भी ज्ञानी बनेंगे। बच्चों, इस पाठ में दो भाषाएं हैं। एक हिंदी है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है और दूसरी मराठी है जो हमारी मातृभाषा है। तो चलिए इस पाठ से हम रूबरू होते हैं। बच्चों, यह पाठ वार्तालाप पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कौन किससे वार्तालाप कर रहा है। बंटू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। आमने सामने अर्थात इधर और उधर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बन गई है। बच्चों, चित्र में देखिए, दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं, अर्थात दोनों पड़ोसी हैं और दोनों अलग अलग भाषाओं को जानते हैं। तो जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक की भाषा दूसरे को समझ में नहीं आती और समझ में आती है तो वह अलग अर्थ में लेते हैं, जिससे कभी कभी मनोरंजन की स्थिति अर्थात हंसी व्यंग की स्थिति पैदा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। बंटू भाऊ, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बंटू भाऊ जो हैं उनके पड़ोसी हैं और उनको मराठी भाषा आती है और वह अपने पड़ोसी सुदामा से कह रहे हैं कि बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, उन्हें अंदर बुलाओ और उन्हें सजा दो। शिक्षा मतलब मराठी में दंड देना होता है। तो सुदामा भाई बोलते हैं, अरे बंटू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तब सुदामा जी ने कहा कि बंटू भाऊ, मैं उन्हें शिक्षा क्यों दूं? शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी भाषा में शिक्षा का क्या अर्थ होता है और मराठी भाषा में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। हम उनके आगे के वार्तालाप को देखते हैं। सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहते हैं। बंटू भाऊ, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? हो गए ना आप लोग भी कंफ्यूज? बंदर अर्थात एक प्राणी, आप सभी लोग बंदर से परिचित हैं, जिसे सुदामा जी ने कहा कि बच्चे बंदर होते हैं। बंदर मतलब बंदर की संज्ञा उन्होंने इसलिए दी क्योंकि बंदर जो होता है बहुत शैतान होता है और वो एक जगह आराम से नहीं बैठता। जैसे बच्चे होते हैं बहुत नॉटी होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, बिल्कुल बंदर की तरह। तो बंटू भाऊ को बंदर का अलग अर्थ समझ में आया और उन्होंने वो भी पूछ बैठे, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? एक बंदर का अर्थ तो आप लोगों ने समझ लिया। दूसरे बंदर का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह अर्थात जहां जहाजों के रुकने का स्थान होता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं।
सुदामा। सुदामा जी कह रहे हैं, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंटू भाऊ कहते हैं, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? तो बंटू भाऊ को उस ऊन का जो अर्थ है वह धूप की तरह समझ में आया, क्योंकि मराठी में ऊन को धूप कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऊन एक प्रकार का धागा होता है जिससे स्वेटर बुना जाता है। इस प्रकार दोनों पड़ोसियों में एक शब्द के अलग अलग अर्थ को समझ के, एक तो वो समझ नहीं पा रहे थे बंटू भाऊ की ऊन का अर्थ, बंदर का अर्थ, शिक्षा का अर्थ हिंदी में क्या होता है, और सुदामा जी को भी उनकी मराठी के ये शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। और भी क्या क्या बातें उन लोगों में हुई, आगे देखते हैं। सुदामा जी, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? तब सुदामा जी ने बंटू भाऊ से कहा कि ठीक है, ये सारी बातें छोड़ दीजिए और ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को पत्र लिखा कि नहीं? और उन्होंने पत्र को क्या बोला? खत बोला। और बंटू भाऊ ने उसका क्या अर्थ निकाला? बंटू भाऊ बोले, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? अर्थात खत मराठी में खाद को बोलते हैं, जो गोबर और सड़े गले पदार्थों से बनाई जाती है और खेतों में अधिक अन्न उपजाने के लिए डाली जाती है, उसको हम खाद बोलते हैं और मराठी में उसे खत बोलते हैं। इस प्रकार दोनों पड़ोसियों के वार्तालाप से एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है, जहां बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और यह क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अगर वे दोनों लोग हिंदी और मराठी भाषाओं से परिचित होते तो शायद वे इन भाषाओं के शब्दों को अच्छे से समझते और उस भाषा में बोले हुए शब्दों का अर्थ भी उचित प्रकार निकाल लेते। इसलिए बच्चों कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है वह उतना ही बड़ा ज्ञानी होता है। बच्चों, वैसे तो आप सभी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की भाषा अतः मराठी से आप परिचित ही हैं, तो क्यों न आप सभी लोग रोज के उच्चारण में आए कुछ मराठी शब्दों का अर्थ हिंदी में ढूंढिए और हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का अर्थ मराठी में ढूंढिए और ढूंढ करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और साथ में आपके पाठ्य पुस्तक में आए कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और लिख करके पढ़ें। पढ़ने के बाद आप भी ज्ञानी बने। धन्यवाद।